प्रेमानंद जी महाराज का जीवन केवल एक संत की कथा नहीं है। यह आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है। भाग 1 में हमने देखा कि बचपन से ही उनका मन सांसारिक आकर्षणों से दूर ईश्वर की ओर झुकने लगा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी भक्ति गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी साधना का मार्ग और भी कठिन होता चला गया। भूख, थकाने, कठोर तपस्या और एकांत, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गए। कई कई दिनों तक अन्न का एक कण भी नसीब नहीं हुआ। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज के मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। लोग कहते हैं कि जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन टूट जाता है, लेकिन उनके जीवन में शरीर चाहे दुर्बल हुआ हो, मन ईश्वर के नाम से और भी दृढ़ होता चला गया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि सहनशीलता, त्याग और पूर्ण समर्पण में होती है। धीरे धीरे उनका जीवन ही उनका उपदेश बन गया। बिना किसी प्रवचन के भी वे लोगों को यह सिखा देते थे कि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, पर जब ईश्वर मिल जाते हैं तो कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं लगता। समय के साथ जो लोग उन्हें पहले समझ नहीं पाए थे, वही उनके विचारों से गहराई से प्रभावित होने लगे। उनकी मौन साधना, उनकी दृष्टि और उनकी सादगी लोगों के हृदय को छूने लगी। यही वह मोड़ था जहाँ एक साधक संत के रूप में पहचाना जाने लगा। पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए यह भी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। उनकी यात्रा अभी आगे बढ़ने वाली थी, जहाँ भक्ति केवल उनका मार्ग नहीं, बल्कि उनका कर्तव्य बनने वाली थी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का सबसे गूढ़ और प्रेरणादायक अध्याय अब भी शेष है। यदि आप भाग 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भाग 3 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।